स्वागत एक बार फिर से सभी बच्चों का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का अंतिम भाग यानी चौथा भाग। और यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है ये। और ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बेली है। बेली नाम की लड़की है जो मात्र 8 साल की है, और ये किस तरह एक बस में यात्रा करना चाहती है और किस तरह वो इसको मैनेज करती है। तो ये सारी कहानी का आज अंत होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. और कंडक्टर ने जब लड़की को उसका टिकट दिया तो उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी तलाश नहीं कर रही होगी। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। तब बेली ने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, तब बस रवाना हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और एक बार फिर से वही दृश्य दोबारा से दिखाई देने लगे। उतने ही आश्चर्यजनक दृश्य जो है बाहर से जो बस में से दिख रहे थे, वो सारे के सारे दृश्य दोबारा से रिपीट होने लगे। वैली बाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, यानी बेली जो है जरा सा भी बोर नहीं हो रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर चीज़ का ग्रीट कर रही थी, मतलब स्वागत कर रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी उत्तेजना के साथ। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसने पहली बार महसूस किया था, यानी जब वो बस में बैठ करके आई थी। अब बस वापस जा रही थी गांव में। बट सडनली, अचानक, सी सा ए यंग काऊ, अचानक उसने एक यंग काऊ को देखा, लाइंग डेड, जो मृत पड़ी हुई थी, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। फास्ट मूविंग व्हीकल मतलब तेज गति से चलने वाला वाहन। और ऐसा लगता था कि किसी तेज गति से चलने वाले वाहन से वो इसी जगह टकरा गई थी। इजंट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। तब उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो जब हम आ रहे थे गांव से शहर की तरफ और हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया सहमति में कि हाँ भाई, ये वही गाय है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और इस बात को सुन करके वो पूरी तरह से सैडनेस से भर गई, यानी बहुत ही दुख और विषाद से या उदासी से पूरी तरह से भर गई उस गाय को मृत देख करके। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रेचर just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over। अब वो सोचने लगी कि हार्ट हैड बीन ए लवेबल, यानी क्या हो गया एक प्यारे से, एक सुंदर से क्रेचर का, जानवर का। जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, जो अभी थोड़ी देर पहले ही, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अचानक से इसने अपना सारा का सारा चार्म, सारा आकर्षण, एंड इट्स लाइफ, और इसका जीवन, सब कुछ खो दिया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब ये इतना हॉरिबल दिखाई देता है, सो फ्राइटनिंग, और इतना भयानक दिखाई देता है, एज इट ले देयर, जैसे जब ये पड़ा हुआ है यहाँ अपनी टांगों को फैलाए हुए, स्प्रेडेगल्ट मतलब फैलाना, और ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और अपनी निर्जीव आँखों से एक निश्चित दिशा की तरफ अपनी आँखों से घूरता हुआ पड़ा हुआ है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हांटेड हर,
उस डेड काऊ की, उस मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी, जो याद थी, वो उसका पीछा करने लगी, उसे हॉन्ट करने लगी, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। और इस सब ने, यानी उस गाय के मरने वाले दृश्य ने उसके सारे एंथुजियाज्म को, यानी सारे उसके उत्साह को डैम्पनिंग कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो खिड़की में होकर के बाहर देखना नहीं चाहती थी, यानी अब उसने खिड़की में से बाहर देखना बंद कर दिया। सी सैट थस ग्लूड टू हर सीट। अब बेचारी वो जो है बैठी रह गई अपनी सीट पर, जैसे वो चिपक गई हो, ग्लूड हो गई हो। अनटिल द बस रीच्ड हर प्लेस एट 3:40। और तब तक बस में बैठी रही अपनी सीट पर जब तक कि बस 3:40 पर गांव में नहीं पहुंची, यानी 3:40 में गांव में पहुंच गई बस। सी स्टूड अप। तब वो खड़ी हुई एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को सीधा किया। देन सी टर्नेड टू द कंडक्टर। तब वो कंडक्टर की तरफ घूमी एंड सेड, और उससे कहा, वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन। मुझे आशा है कि हम जल्दी मिलेंगे। ओके मैडम, ठीक है बहन जी। ही आंसर्ड हर। उसने जवाब दिया बेली को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड। जब भी तुमको बस राइड करने का जो है इच्छा हो आपकी, तो कम एंड जॉइन अस। तो आओ, आना और हमारी बस में आकर के हमसे ज्वाइन हो जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ट एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और कूद करके बस से नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट। तब वो दूर चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और भागती हुई अपने घर की तरफ चली गई। वैन सी एंटर्ड हर हाउस। और जब वो अपने घर के अंदर गई तो सी फाउंड। तो उसने पाया कि हर मदर अवेक, कि उसकी माँ जग गई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बेलीज आंट्स। और बेली की एक चाची के साथ वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिण वाले बाजार से में रहती थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स। ये वाली जो आंट थी वो वास्तव में एक चैटर बॉक्स थी, यानी बहुत ही बातूनी महिला थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। और ये ऐसी बातूनी थी कि एक बार जब बात करना शुरू कर दे तो कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन बेली केम इन। और जब बेली घर के अंदर आई तो आंट ने उससे पूछा, अब तक कहाँ थी। सी स्पॉक वेरी कैजुअली। हालांकि उसने बहुत ही वैसे ही ये पूछा था उससे, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, यानी उसको जवाब की कोई अपेक्षा नहीं थी। सो वैली जस्ट स्माइल्ड। इसलिए वैली ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन मतलब वार्तालाप। और उसकी माँ और वो आंट दोनों फिर अपनी बातों में मशगूल हो गई। यस यू आर राइट। हाँ आप ठीक हैं। हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। यानी हमारे आसपास और हमारे बीच में और बाहर इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर चीज़ के बारे में संभवतया किस तरह जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग। फिर भी हम हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। हम प्राय इसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। कैन वी, क्या हम ऐसा समझ सकते हैं। ओ यस ब्रेथ्ड बेली। तब सांस लेते हुए बेली ने कहा, अरे हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर। तब उसकी माँ ने पूछा, क्या। व्हाट्स दैट यू से। क्या कहती हो तुम। ओ सैड बेली। तब बेली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ। मैं तो ठीक इस बात से सहमत हूँ कि व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग। जो चीज़ें या जो घटनाएं हैपन हो रही है, घटित हो रही है विदाउट आवर नॉलेज, हमारी जानकारी के बिना, कहने का मतलब जिनको हम नहीं जानते। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल सीज सैड हर आंट। तब उसकी आंट ने कहा, ये बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह है। एंड यट लुक हाउ सी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्जेशन। और फिर देखो, फिर भी ये हम जैसी बड़ी औरतों की बातों में
शामिल होना चाहती है, अपनी जो है स्पोक करती है अपनी नोज़ को हमारी कन्वर्जेशन में। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रॉन लेडी, ठीक इस तरह हमारी बातों में शामिल होना चाहती है जैसे कि ये कोई बड़ी महिला हो। वेली स्माइल टू हर सेल्फ, वेली मनी मन में अपने आप पर ही मुस्कुराई। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो उनको अपनी स्माइल के बारे में समझाना नहीं चाहती थी। बट देन, लेकिन तब, देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन तब इसका कोई ज़्यादा चांस भी नहीं था। वाज देयर, क्या ऐसा कोई चांस था? तो प्यारे बच्चों, यहाँ अब ये आपका चैप्टर पूरा होता है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।